पूरा विरोध कीजिए। इस देश के हर नौजवान को इस सरकार का विरोध करना चाहिए। और आगे ये प्रजातांत्रिक देश है जी, यहाँ उपद्रव का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ वोट से मारिए। भाजपा ने जो सिखाया है 8 साल में वही आज रोड पर दिखाई दे रहा है। कहीं कांग्रेस इस विचारधारा से तालमेल नहीं रखता है। कांग्रेसी तो सत्याग्रही होते हैं जी, और हम लोग सत्याग्रह से लड़ाई लड़ते हैं। सिपाही तो हर आदमी है, जो आदमी राष्ट्रभक्त है वो सिपाही है, लेकिन जो डिफेंस में है उसके लिए एक डिसिप्लिन होता है। वो पूरा डिसिप्लिन है, चरमरा जाएगा। 3-4 साल तो उसको डिसिप्लिन सीखने ही में लग जाता है। सेना में किसी तरह का सरकार को इतना बड़ा छेड़छाड़ करने का आवश्यकता नहीं है। रोजगार देने का और बहुत माध्यम है, बहुत तरीका है, उसमें प्रोत्साहित किया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आप सबों को पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है अग्निपथ योजना लाई गई है, जिस योजना को छात्रों ने जो है अस्वीकार कर दिया है। और अस्वीकार करने के बाद जो है बिहार के लगभग 14 जिलों में जो है उपद्रव जो है वो हो चुका है। कई स्टेशनों को जलाया भी गया है, लेकिन छात्रों का ये कहना है कि वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। कुछ तथाकथित लोग जो है वो स्टेशनों को जलाने, तोड़ने, फोड़ने का काम किया है। लेकिन छात्र यहाँ पर मुद्दा ये है कि अग्निपथ जो योजना आई है, जिसके माध्यम से छात्रों को, युवाओं को अग्निवीर बनाने की जो कवायद जारी है कि उनको 4 साल के लिए सेना में भर्ती की जाएगी, वो क्या सही है या गलत है, इसकी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। मैं आज इसलिए अभी आपसे बात कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं हमारे साथ सिद्धार्थ सौरभ जी है, जो कांग्रेस पार्टी से MLA है और ये अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा पहला मुद्दा ये है कि जो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए सरकार ने एक छोटा सा स्कीम लाया है जिसका नाम है अग्निपथ योजना, और छात्रों को, युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है उनको 4 साल के लिए अग्निवीर बनाया जाएगा। उस मुद्दे पे बात करेंगे। सिद्धार्थ जी, इंडियन टाइम्स न्यूज़ पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि आप कांग्रेस पार्टी से काफ़ी अच्छे प्रवक्ता भी रह चुके हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा, आप युवा भी हैं, युवाओं के लिए जो योजना प्रधानमंत्री ने सामने लाया हुआ है अग्निपथ योजना, वो आपको कहाँ तक सही लगता है? देखिए, सबसे पहले तो सेना जो है जी, सेना के साथ छेड़छाड़ करने का कोई औचित्य नहीं है। सेना एक सिपाही जो बनता है सो कड़ी मेहनत से बनता है, और हमारा मानना है कि डिफेंस एक ऐसा चीज़ रह गया इस देश में जिसमें कि हर व्यक्ति को अपने फौजियों पर पूर्ण रूप से विश्वास है, और यही एक ऐसा तंत्र है जिसमें सबसे कम भ्रष्टाचार है जी। पूरे देश में आप देखिए तो हर विभाग में भ्रष्टाचार है, लूट है, लेकिन अभी भी सेना के प्रति हर व्यक्ति का, एक लुटेरा ही क्यों ना हो, उसका भी भावना अच्छा है। तो सेना के लिए, सेना में किसी तरह का सरकार को इतना बड़ा छेड़छाड़ करने का आवश्यकता नहीं है। रोजगार देने का और बहुत माध्यम है, बहुत तरीका है, उसमें प्रोत्साहित किया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। हम लोग सब उसका सराहना करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन सेना में छेड़छाड़ उचित नहीं है। क्योंकि एक सिपाही जो बनता है वो सिर्फ रोजगार के लिए नहीं बनता है, सिपाही सेंटिमेंट के लिए बनता है। राष्ट्रवाद की जब उसमें ज्वाला उफनती है और अपना जीवन, सर्वस्व जीवन, यहाँ तक कि अपना जीवन मरने के लिए तैयार हो जाता है, तब जाकर एक सिपाही बनता है। वो जानता है कि किसी भी पल इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हमको अपना आहुति देना पड़ेगा, सर्वोच्च त्याग करना पड़ेगा, और तब जाकर वो सिपाही बनता है। तो हमारा मानना है कि एक फ़ौजी से बड़ा त्याग किसी कोई आदमी का नहीं है, और फौज में इस तरह से राजनीति करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसको एक ढंग से, अलग ढंग से चलने दिया जाए। लोगों को एक, आज तक देखिए फौज में किसी तरह का आरक्षण भी नहीं है, और फौज को एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब बनाने का, एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब बनाने का एक माध्यम नहीं बनाया जाए, वोट की राजनीति करने का एक माध्यम नहीं बनाया जाए। आज क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षक बहाल कर दिया पूरा बिहार सरकार। आज कहाँ शिक्षा व्यवस्था चल गया? आज पूरे बिहार सरकार को शर्म आना चाहिए इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर। अगर शर्म नहीं आता है तो इस शर्म में डूब डालने वाली बात है। हर व्यक्ति, इस बिहार का हर नागरिक, 12 करोड़ आबादी जानता है कि बिहार की पूरा शिक्षा व्यवस्था आज चौपट है, यही कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के फेर में। इसी तरह से सेना, आज हर व्यक्ति का सेना के प्रति एक अच्छा भाव है,
इस भाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। 4 साल के लिए जो जाएगा वो जानेगा कि 4 साल बाद हमको सेना में रहना नहीं है। तो सेना का जो डिसिप्लिन है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। एक अनुशासित जीवन, सिपाही क्या होता है? सिपाही तो हर आदमी है, जो आदमी राष्ट्रभक्त है वो सिपाही है, लेकिन जो डिफेंस में है उसके लिए एक डिसिप्लिन होता है। वो पूरा डिसिप्लिन चरमरा जाएगा। 3-4 साल तो उसको डिसिप्लिन सीखने ही में लग जाता है, और 3-4 साल में वो जानेगा कि हमको हटा ही दिया जाएगा। तो ये एकदम बहुत बड़ा, ये बहुत गलत संदेश जाएगा सेना के लिए, और सेना इससे प्रभावित हो जाएगी। आपके माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि अग्निपथ जो योजना चलाई जा रही है, जिसमें युवाओं को अग्निवीर बनाया जाएगा, वो भी 4 साल के लिए, लेकिन 4 साल के बाद मैं जानना चाहूँगा कि बाकी युवा क्या करेंगे उसके बाद? वो अलग बात है, वो अलग दृष्टिकोण है। मैं अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण बताया कि अन्य बहुत ऐसा विभाग है, उसमें 4 साल रखें, 18 साल रखें, 12 साल रखें, वो अलग चीज़ है। वो एक मंथन हो, बॉडी बैठे, लेकिन सेना को टच करना, सेना के डिसिप्लिन को टच करना हो जाएगा। जो आज भारतीय सेना पूरे दुनिया में नाम फैला रहा है, पूरे विश्व में आज ख्याति इसका खिल रहा है, वो असर पड़ जाएगा। क्योंकि जब 4 साल में, 4 साल तो उसको डिसिप्लिन सीखे में लग जाता है, 4 साल बाद आप उसको हटाइए दीजिएगा, तो उसका तो सारा चीज़ें जो सेना में आने का जो महत्व होता है, गौरव होता है, वो गौरव आहत हो जाएगा इससे। अभी छात्रों ने जो है, छात्र बिहार में कई ऐसे जिले, छपरा, आरा, मोतिहारी, बेतिया, जो आंदोलन हुआ उसके बारे में आप क्या कहना? आंदोलन हो, संघर्ष हो, विरोध हो, लेकिन उपद्रव नहीं हो। लेकिन उपद्रव तो हो चुका है। सुन, एक सेकंड बोलने दीजिए। आज क्या कर रहे हैं आप? ट्रेन जला रहे हैं। ट्रेन भाजपा का है? ट्रेन भाजपा का नहीं है, ट्रेन भारत सरकार का है। आज भाजपा की सरकार है, कल की कांग्रेस की सरकार रहेगी, किसी और दल की सरकार रहेगी, ये भारत सरकार का है। ट्रेन कब जलाया जाता था? जब अंग्रेज से हम लोग लड़ते थे तो स्वतंत्रता सेनानी लोग ट्रेन जलाते थे। तो ट्रेन उस अंग्रेज का ट्रेन था। आज भारत सरकार, भारतीय रेल है। आज आप बस जला दे रहे हैं। कोई आदमी लोन लेके बस खरीदा होगा, उसका इंश्योरेंस नहीं होगा, वो बस जला दीजिएगा, मोटरसाइकिल जला दीजिएगा। मान लीजिए उसका इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्या कीजिएगा? पूरा विरोध कीजिए, पूरा संघर्ष कीजिए, अपनी आवाज़ को उठाकर बोलिए, लेकिन विरोध कीजिए, उपद्रव नहीं कीजिए। मैं ये सभी छात्रों से या सभी पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि उपद्रव बंद कीजिए। आप अपने देश की, राष्ट्र की संपत्ति जला के कभी राष्ट्र का निर्माण आप नहीं कर सकते हैं। भारतीय रेल मोदी जी का नहीं है, भारतीय रेल भारत की जनता का है। आपसे लिया हुआ टैक्स से वो रेल का निर्माण किया गया है। एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल जो आप जला दे रहे हैं, हो सकता है बेचारा वो गरीब हो, आज बेरोजगारी का मार उस पर पड़ा हो, इंश्योरेंस भी हो सकता है कि नहीं कराया हो, और उसका मोटरसाइकिल जल जाएगा तो भरपाई कौन करेगा? मोदी जी करेंगे कि आप करिएगा? इसलिए उपद्रव को बंद कीजिए, पूरा विरोध कीजिए। इस देश के हर नौजवान को इस सरकार का विरोध करना चाहिए। और आगे ये प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ उपद्रव का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वोट से मारिए। आज 400 सीट दिए हैं, 4 को परला दीजिए, वोट का मार मारिए, लेकिन उपद्रव मत कीजिए, ये निवेदन करते हैं। जी सिद्धार्थ जी, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उपद्रव मत कीजिए, विरोध जरूर कीजिए, और बहुत जगह उपद्रव। आज पूरे देश का नौजवान बेरोजगार है। चुनाव आता है तो 22 को थमाते हैं कि 4 साल नौकरी देंगे और 5वां साल हरवाहा बना देंगे। तो ये सब तो खाली वोट के लिए करते हैं। सेना को भी दखल अंदाजी कर रहे हैं वोट के लिए। अभी जो उपद्रव हो चुका है, इसमें किनका हाथ है? क्योंकि मैं छात्रों से जब इंटरव्यू ले रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, तो वो सीधे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सेना में जाना चाहता है, देश सेवा में जाना चाहता है, वो आखिर देश की ही संपत्ति को क्यों तोड़ेगा? तो आखिर में वो कौन लोग हैं जिन्होंने इतने सारा जो है तोड़फोड़ किया? देखिए, इस देश एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है बेरोजगारी की। उपद्रव तो कोई 60-70 साल का आदमी किया नहीं है, जो भी किया है 20-25 साल का लड़का किया है, ठीक ना? ये तो तय है। ऐसा कोई भी शिक्षित आदमी, कोई भी आदमी जो समझदार आदमी होगा वो उपद्रव करेगा नहीं। कर तो रहे हैं छात्र, इसमें कोई बहस नहीं है, लेकिन कहाँ के छात्र हैं, क्या छात्र हैं, ये तो हम आपको जान नहीं रहे हैं। मैं उन सबसे निवेदन करता हूँ कि अंत में है तो राष्ट्र भक्ति की भावना हर हिंदुस्तानी में, और हर हिंदुस्तानी को इस भावना को बरकरार रखते हुए राष्ट्र की संपत्ति को अहित करना ये उचित नहीं है। विरोध करना आवश्यक है, उपद्रव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी पटना के ही दानापुर में जो पूरी की पूरी बोगी जला दी गई है, सब इसका कोई जवाब नहीं है। ये सब गलत है, इस गलत को समझाना है, रोकना है। ये सत्याग्रह कैसे आज इतनी बड़ी लड़ाई लड़े अंग्रेज, ऐसा क्रूर सल्तनत से जिस देश ने लड़ाई लड़ा हो सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी उस देश को सिखाने का आवश्यकता है।
आज भूल गया देश गांधी और नेहरू के आंदोलन को, आज भूल गया देश मौलाना आज़ाद के आंदोलन को। ये लोग इतना लड़ाई लड़े, हम लोग तो लाठी खा के लड़ाई लड़े हैं और दुनिया के सबसे क्रूर सल्तनत को हम लोग हराए हैं और भगाए हैं। सत्याग्रह के माध्यम से हिंदुस्तान एक ऐसा देश होगा जिसने सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को भागने पर मजबूर किया है। तो उस राष्ट्र को तो सिर्फ अपने इतिहास को पढ़ना है और इतिहास पढ़ के समझना है गांधी जी की लड़ाई को, नेहरू जी की लड़ाई को, यही लड़ाई लड़ना है। अभी जिस सत्याग्रह की आप बात करें वो धरती है चंपारण की धरती, और अभी जो तोड़ फोड़ हुआ है, आगजनी हुआ है, विरोध प्रदर्शन हुआ है, वो उसी चंपारण की धरती ही से ही हुआ है। भाजपा ने जो सिखाया है 8 साल में वही आज रोड पर दिखाई दे रहा है। कहीं कांग्रेस इस विचारधारा से तालमेल नहीं रखता है। कांग्रेसी तो सत्याग्रही होते हैं जी जी, और हम लोग सत्याग्रह से लड़ाई लड़ते हैं। ये जो उस्काया हुआ बीजेपी का है वही आज ये लोग पा रहे हैं। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज युवाओं को गांधी और नेहरू का इतिहास न पढ़ाकर पूरे देश का इतिहास बदलने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं उसी का आज ये सब चीज़ है। आप जब तक बताइएगा नहीं, आज नौजवान को पता नहीं है कि नेहरू और गांधी ने क्या बलिदान दिया। आज लोगों को पता नहीं है कि आज़ादी के लिए लाला लाजपत राय से बाल गंगाधर तिलक ने कितना लड़ाई लड़ा। इस चीज़ को जब तक लोगों को पढ़ाइएगा नहीं तो उस विचारधारा से लोग जब जुड़वे नहीं करेंगे तो उस विचारधारा का साथ कैसे देंगे। सिद्धार्थ जी, अंत में मैं जानना चाहूँगा आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि सेना के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ न किया जाए। सेना का डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगा। और अन्य बहुत चीज़ है। नौजवानों को रोज़गार देने का अगर इच्छा रखते हैं तो अन्य बहुत विभाग है, रोज़गार का सृजन करें। कम से कम 15 साल 18 साल 12 साल का नौकरी दें। 4 साल का बाइस्कोप दिखाने से क्या फ़ायदा है? छात्रों से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? विरोध करें, उपद्रव न करें। और विरोध का माध्यम है धरना दें, प्रदर्शन करें, एहसास दिलाएं अपनी मजबूती का। आगे आने वाले चुनाव में भाजपा को धूल चटाएं, लेकिन अपने राष्ट्र की संपत्ति को बर्बाद न करें। जी ऐसा सुन भाजपा की संपत्ति नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति है। ऐसा सुनने में आया है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है गरीब लोगों को और अशक्त लोगों को जो है फ्री में आंखों का ऑपरेशन कराते हैं और बाकी जितने भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सौभाग्य है, और जब तक हमारे शरीर में एक बूंद खून रहेगा तब तक सहयोग का जो हमारा प्रवृत्ति है वो निरंतर लगातार जारी रहेगा। और हम लोग काम करना जानते हैं, प्रचार करना नहीं जानते हैं। यहाँ तो लोग 1-2 का मदद करते हैं तो साल 2 साल तक बउआते रहते हैं। हम लोग हजारों हजार लोग का मदद करते हैं और करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे। हर परिवार के साथ संबंध बनाकर उसको निभाने का प्रयास किया है और करते रहेंगे। सिद्धार्थ गौतम जी, आपने इंडियन टाइम्स न्यूज़ में समय देश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देख रहे थे हमारे साथ सिद्धार्थ जी से, जिन्होंने सीधा सीधा जो है बता दिया है कि उपद्रव जो है वो छात्रों के द्वारा नहीं हुआ है, कुछ तथाकथित लोग हैं उनके द्वारा हुआ है। बाकी इन्होंने अनुरोध भी किया छात्रों से कि आप विरोध कीजिए। अगर आपको किसी भी योजना को समझ नहीं आ रहा है, अगर आप किसी भी योजना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप विरोध कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन अगजनी मत कीजिए, तोड़ फोड़ मत कीजिए। शांति भाव से, जिस प्रकार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को खदेड़ा था, उसी प्रकार आप जो है सत्याग्रह के माध्यम से जो है आप अपनी मांगों को रख सकते हैं, सरकार से अपनी मांग मनवा सकते हैं। बाकी आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।